लगता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि जिस भी फील्ड में हम जाते हैं उस फील्ड के कुछ तो तरीके होते हैं काम करने के, आगे बढ़ने के। कोर कौन होता है? किसी भी चीज का सार, किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट, यानी जिसके आसपास वो हर चीज घूमती है। अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप नेटवर्किंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो आप देखेंगे इसके कुछ पॉइंट अगर फॉलो करते हैं हम 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कुछ गलतियां होती है जो कर जाते हैं, वो नहीं करेंगे और यही चीज देखेंगे तो बिल्कुल गारंटी मिलेगी हमें भी कि हम भी ऐसे 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमाने वालों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करता है वो 100% सेल्फ यूजर होता है। तो ये चीज ना जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को बोला, मैडम आपके तो प्लान का नाम ही फ्रीडम है, आप लोग बताते हो, तो अगर हम कुछ चीजें यहाँ से लें और कुछ चीजें मार्केट से लें तो वो भी तो हमारी फ्रीडम होनी चाहिए ना। तो क्लियर सी बात है, बिल्कुल आपको फ्रीडम है, बट पैसा फिर नहीं आने वाला। फिर पैसा मार्केट के लोगों ने जैसे आज तक नहीं दिया, यहाँ से भी नहीं आएगा। तो 100% सेल्फ यूजर का मतलब है जो भी प्रोडक्ट्स हमारे घरों में आते हैं मोदी केयर में अवेलेबल है, वो सभी प्रोडक्ट हमारे घर में यानी कोर के घर में सेल्फ यूजर जो होता है वो 100% मोदी केयर से आएंगे। और लॉयल्टी करता है हर महीने। अब लॉयल्टी का क्या मतलब है? वो ईमानदारी जो कहीं ना कहीं से मार्केट से सामान लाके दिखा रहे थे, आज तक तो हमने कुछ भी अर्न नहीं किया था, बट वही लॉयल्टी अगर हम मोदी केयर के प्रति दिखाते हैं तो जो भी हमारे घर में सामान आ रहा है वो अगर मोदी केयर से आ रहा है तो 4 5 6 6 हजार तक का सामान हर महीने आता है। और वो अगर हर महीने लॉयल्टी करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये पहले जैसे कि प्लान में आया था पॉइंट्स के अंदर हमारे पास 60 पीवी अगर मिनिमम करता है, बट कंपनी इतनी हमारे फेवर में रहती है, इतना हमारा साथ देती है कि उन्होंने उसको भी अमाउंट में वो कर दिया कि अब अगर 2,000 3,000 5,000 और 7,000 की भी हम अमाउंट के ऑर्डर लगाते हैं तो अप टू 1,200 तक के हमारे लॉयल्टी कूपन जनरेट हो जाते हैं। यानी नेक्स्ट मंथ में हमें 1,200 तक का सामान फ्री मिल जाता है एज अ लॉयल्टी, ईमानदारी दिखाने के लिए ही खाली। मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर्स बनाता है। फ्रेंड्स हम 10 रिटेल कस्टमर्स, अब कई बार लोगों का कहना होता है कि हम तो रिटेलिंग नहीं करेंगे, हमें तो रिटेलिंग पसंद नहीं है। बट जब आप बिजनेस में आ जाते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, जो भी चीजें आपको दिखाई मतलब जाती हैं प्लान के अंदर, आप कमाना चाहते हो तो प्लान दिखाना जरूरी है। आपको सिर्फ यही समझना है, जब आप प्लान दिखाओगे ना तो 100% जब लोग आएंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, कुछ लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगेंगे तो वहीं से आपके ये कस्टमर्स निकलेंगे। आपको थैला लेके रिटेलिंग करने निकलना नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ये गलती लगती है, इसलिए भी वो थोड़ा सा मतलब उनके लिए परेशानी का कारण बनती है। 10 रिटेल कस्टमर्स आपके उन्हीं लोगों में से निकलेंगे जब आप प्लान दिखाएंगे, और प्लान दिखाएंगे तो जो लोग आपके कस्टमर्स बनेंगे आगे जाके वो ही आपके कंसल्टेंट बनते हैं। तो हर टाइम जब आप प्लान दिखाते जाते हैं आपको रिटेल कस्टमर्स मिलते जाते हैं। तो कम से कम ऐसे 10 रिटेल कस्टमर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप कोर को फॉलो करते हैं। अब शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद मिनिमम 15% पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स एवरी मंथ। 15 ऐसे लोगों से जिनको आप पर्सनली प्लान दिखाते हैं तो आप ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, आपको कुछ अच्छी चीज मिली है, आपने वही चीजें लोगों के साथ शेयर करनी है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमाने की, तो क्यों ना हम वही अपॉर्चुनिटी सभी के साथ शेयर करें। तो कम से कम ऐसे 15 अपने पर्सनल लोग, जो लिस्ट बिल्डिंग आपने पहले सीखी है उसी लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे तो पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग भी बढ़ती जाती है। और अगर महीने में 15 लोगों को भी हम प्लान दिखाते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज आपकी टीम साइज की होनी शुरू हो जाती है। पार्टिसिपेट्स इन इवेंट्स ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार। अभी जो ये कमांडो ट्रेनिंग हो रही है ये भी क्या है, एक हमारा सेमिनार हो रहा है, इवेंट है, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हो रही है हमारी। तो जब हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, हमने अपने ड्रीम्स देख लिए हैं और उनको अभी पूरा भी करना है, तो जो कहा जाता है कम से कम उसको तो हम करेंगे, तभी उस जगह पर पहुंच पाएंगे जो हमने इधर देखी है। सिंपल सा एग्जांपल होता है, डेस्टिनेशन है, अगर आपको वहां जाना है तो उसी के हिसाब से प्लानिंग भी करनी पड़ती है। वो रास्ते भी सेम होते हैं जिन रास्तों से हमें जाना है, ऑलरेडी उन रास्तों पे लोग जा चुके हैं, हमको तो सिर्फ फॉलो करना है। तो कोर बहुत सारे हैं, कमाने वाले बहुत सारे हैं, हमको क्या करना है, जब वो बता रहे हैं कि इवेंट्स अटेंड करो तो बिना किसी नानकुर के, बिना किसी बहाने के वो इवेंट्स को अटेंड करते हैं। ट्रेनिंग्स आती है तो ट्रेनिंग्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि हमें सीखना है, क्योंकि फ्रेंड्स डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सीखने और सिखाने का काम है, तो ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं।
बड़े बड़े सेमिनार्स में जाके ना आंखें जरूर खुल जाती हैं, क्योंकि वहां पे वो लोग दिखते हैं जो ऑलरेडी इसमें सक्सेस ले रहे हैं, कमा रहे हैं और फॉरेन ट्रिप्स ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। तो वो चीजें हमें बड़े सेमिनार्स में ही देखने को मिलती हैं। 4 परिवर्तन 2 ट्रेनिंग्स 1 सक्सेस सेमिनार एवरी मंथ, उसको अटेंड करता है। परिवर्तन क्या है? प्लान है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जब परिवर्तन लाना चाहते हैं तभी तो प्लान देखते हैं। और वो हफ्ते का अगर एक भी है, यानी महीने में 4 प्लान्स भी अगर कोई कंडक्ट करता है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। और सीखने और सिखाने का काम है, जैसे मैंने कहा, तो 2 ट्रेनिंग अटेंड करता है, पहले खुद सीखता है, फिर अपनी टीम को सिखाता है, और वही टीम जब पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है तो बड़े बड़े सक्सेस सेमिनार करने का मौका भी उन्हीं टीम्स को मिलता है। बड़े सेमिनार्स में रिकॉग्निशंस होती हैं, वो लोग दिखाई देते हैं, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको एक विश्वास दिलाती हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। कंडक्ट्स मिनिमम 1 मीटिंग एवरी वीक। आपकी कोई दुकान है तो आप डेली दुकान खोलते हैं, आपका हॉस्पिटल में आप कोई काम करते हैं, आप वहां डेली जाते हैं, कोई बिजनेस है तो जो भी काम है, आपकी जॉब है, आप डेली करते हैं। तो यहाँ पे भी इसका मिनिमम सा क्राइटेरिया है कि हफ्ते में कम से कम अगर आप एक भी मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो आप कोर कहलाते हैं। रीड्स बुक्स, आप अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने पेट पूजा के लिए बहुत कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, अपने जीभ के टेस्ट के लिए बहुत कुछ करते हैं। बट यहाँ पर आपके दिमाग का जो भोजन है, जिसे हम बुक्स कहते हैं, अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत है तो हर दिन आप कुछ अच्छा अपने दिमाग को दे रहे हैं। जब अच्छी दिमाग में बातें रहेंगी तो हमारी शेयरिंग भी वैसी रहेगी, हमारी कम्युनिकेशन भी वैसी रहेगी। तो बुक्स पढ़ते हैं वो। सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, हर जगह के कुछ, जैसे मैंने कहा कि कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, हर तरह का काम करने का तरीका होता है, तो यहाँ पे भी हमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, ये सिस्टम दिया हुआ है, उनको अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल सक्सेस मिलती है। तो कोर क्या करता है? बुक्स तो पढ़ता ही है, और सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर भी पूरे के पूरे फॉलो करता है। मोदी केयर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो सक्सेसफुल हैं, तो उनके वीडियोस देखते हैं। तो हमें अगर किसी को बताना है तो उनके प्रोफाइल के हिसाब से हमारे पास टेस्टिमोनियल होते हैं। अब जब हम लीडर्स के वीडियोस देखते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं, तो हम भी रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं उनसे कि अच्छा ये भी तो मेरे जैसे थे, ये भी तो इतने सिंपल से थे, इनको भी बात करनी नहीं आती थी, इनको भी डेमो दिखाना नहीं आता था, बट ये रुके नहीं, इन्होंने सीखा और आगे बढ़ गए, और आज देखो कितने सिंपल से हैं, बट 10 लाख महीना कमाते हैं, 20 लाख महीना कमाते हैं। वो हमें कब पता चलेगा? जब हम वो वीडियोस देखेंगे। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, वो लोग कोर होते हैं। डज नो नेगेटिव टॉक्स, यहाँ पे हमने हर बंदे से सुना है कि जब भी आप कुछ गलत बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, तो सबसे पहले आप ही के कान सुनते हैं। तो हमें वो काम नहीं करने हैं, क्योंकि नेगेटिव टॉक में ना आप कुछ भी प्रोडक्टिव हासिल नहीं करते हो। 2-2 4-4 घंटे बैठ के भी आप एक दूसरे के बारे में बोल सकते हो, बाकी लोगों के बारे में नेगेटिव बात कर सकते हो, बट जब आपकी बातें फिनिश होंगी ना तो आपको कुछ अचीव ऐसा लगेगा कि कुछ किया नहीं है हमने, मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव सा फील नहीं होगा। लेकिन यही अगर इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं तो जब आप कहीं से निकलते हो तो कुछ अच्छा लगता है कि आज नॉलेज बढ़ी, आज हमने कुछ सीखा। तो यहाँ पर कोर जो है वो किसी भी तरीके की नेगेटिव बात नहीं करता है। इस अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल होता है, किसी चीज की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो पता होता है कि अगर इस बंदे को हमने ये काम सौंपा है तो 100% हो जाएगा। कोई भी काम है तो अकाउंटेबल रहता है, आंसरेबल रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो कोर जो होता है फॉलोज कोड ऑफ एथिक्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द मोदी केयर। फ्रेंड्स, ये चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे गलत काम होते हैं, गलत तरीके से लोग इधर उधर लोगों को लेके भी आते हैं, दूसरे की बनी हुई टीम्स भी होती हैं। तो कई बारी हम इंसान है, हमें लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा लीडर है, अगर ये मेरी टीम में होता तो मेरी टीम बहुत अच्छी हो जाती या बहुत आगे बढ़ सकती है। बट आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं मालूम, क्योंकि भगवान के आगे ना मतलब सबको मालूम है कि एक गलत का काम अगर आज हम करेंगे, सेम काम घूम फिर के हमारे साथ आने वाला है। अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो कि ऐसा सोचता है कि चल ये लीडर अगर मेरे पास आ जाए, बट वो किसी दूसरी टीम में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दूसरे लीडर ने भी बहुत मेहनत करके उसको अपनी टीम में लेके आए हैं, तो वो गलत काम ना कोर करता है ना अपनी टीम में करवाता है। क्या है कि अगर आज आपकी टीम से एक लीडर को अगर आप कहीं की दूसरी टीम से अपने पास लाते हैं, आपकी बनी बनाई लाइनें कब कहाँ खिसकेंगी आपको भी नहीं पता चलेगा, और उस टाइम रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तो कोर ऐसा कोई काम करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है। गाइडलाइंस जो बनी हुई है उनको 100% फॉलो करता है, एथिक्स को फॉलो करता है। और अब जैसे अगर इसका एग्जाम्पल ले, क्रिएट्स मिनिमम 1 कोर एवरी मंथ। यहाँ पे सक्सेस का राज ही है कि आप ये ऊपर से लेके 9 पॉइंट जो है उनको फॉलो कर रहे हो,
तो कोई भी चीज आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है। बट डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो अपने जैसे लोग ही हमें टीम में लाने पड़ेंगे। हर फ्रूट के बीच का जो बीज होता है ना, उसी से और बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। एप्पल के बीच में जो बीज होते हैं वो उसका कोर होता है। वही बीज के अंदर इतने सारे एप्पल्स के पेड़ जो लगने वाले हैं, बहुत सारे एप्पल्स आने वाले हैं, वही उस बीज के अंदर दबे होते हैं। आम के पेड़ में जो गुठली होती है उसी से आम के पेड़ बनते हैं। बट वो गुठली का क्वालिटी वाला होना भी जरूरी है। अगर वो खराब हो गई है, सड़ गई है, तो किसी काम नहीं आने वाली। तो वही हमें करना है। पहले तो खुद फॉलो करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें देखे बिना तो कोई भी नहीं करेगा। आप अगर ये सब काम कर रहे हो तो आपकी टीम भी आपको देख रही है और आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता आपके लिए भी खोल रही है और अपने लिए भी खोल रही है। तो हमें क्या करना है, एक कोर, यानी पहले तो खुद बनो और फिर आपको उतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोर को फॉलो कर रहे हो ना तो आपको देखने वाले, आपकी जो टीम में आने वाले लोग हैं वो भी उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे कि ये हमारे सर तो यही करते हैं, हमारी मैम तो यही करती हैं। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो। सो कोर बनिए, कोर बनाइए, और नेटवर्किंग के अंदर जो आप मोदी केयर में आ गए हैं या आने की सोच रहे हैं तो 100% सक्सेसफुल हो जाइए और अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ और ओवर टू हरप्रीत सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच कवलप्रीत मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें कोर के बारे में बताया कि कोर क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी चीज का जो सेंटर पॉइंट है उसके आसपास सारी चीजें भूली जाती हैं, उसको कोर कहा जाता है। तो आपको अपने बिजनेस का कोर बनना है और अपने जैसे बहुत सारे जो कोर है वो तैयार करने हैं माय डियर फ्रेंड्स। कोर विल गेट यू मोर। अगर आप कोर बनेंगे तो आपको मोर मिलेगा, जिंदगी में ज्यादा मिलेगा और ज्यादा मिलता जाएगा। तो इफ यू वांट टू गेट मोर, बी अ कोर एंड क्रिएट मोर कोर, राइट। तो ये एक कंप्लीट सेशन जो आपके लिए आज हम लेकर आए दोस्तों। इसमें आपने देखा कि केवाईसी की गाइडलाइंस जो हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है, उसको मोदी के पूरी तरह से फॉलो करता है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं केवाईसी को लेकर। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि केवाईसी जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको सारे ऑफर्स, सारे बेनिफिट्स, सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो टाइम पर मिल पाए। प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारा केवाईसी कंप्लीट नहीं होता और सिर्फ ये छोटी सी हम इसको इग्नोरेंस कहेंगे कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी टीम का केवाईसी स्टेटस चेक करना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार बेनिफिट्स से रह जाते हैं, उनको मिलने से बोनस कई बार नहीं आ पाता है उनका। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के ऐसे इश्यूज ना क्रिएट हो, उनको सारे इंसेंटिव्स, बोनसेस सब कुछ मिले, तो उनका केवाईसी स्टेटस सबसे पहले अपडेट करवा के, चेक करके पूरा करवा दीजिए, अप्रूव करवा दीजिए, ताकि आगे चलकर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, राइट। और ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है आपको अपने उस कंसल्टेंट को कोर में तब्दील करना है। तो ये एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, बट यस अगर हम करते रहेंगे कोशिश तो एक दिन जरूर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर में कामयाब होना है तो सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ लर्निंग चाहिए, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होती है, ट्रेनिंग से ही अर्निंग होती है। और जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हम करेंगे उतनी ज्यादा हम सीखेंगे भी। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि इस सेशन को आपने रिपीट करना है, सैटरडे को अपनी अपनी टीम से इसको डुप्लीकेट करना है, और आपको फ्राइडे को इनफैक्ट करना है डुप्लीकेट आपको इसको अपनी टीम में। तो अब आप ये सिखाएंगे अपनी टीम्स को, राइट। और जितना आप इसको सिखा देंगे अपनी टीम्स को जितना जल्दी, उतना आपकी जो पकड़ है केवाईसी के टॉपिक के ऊपर, कोर के ऊपर, वो मजबूत हो जाएगी। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जल्दी जल्दी सबको सिखा लो, टीम में सिखाना शुरू करो, तो आपकी जो पकड़ है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर और सारे जो जरूरी काम है उसके ऊपर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। और जितनी ज्यादा बार आप ये काम करेंगे ना, तो आप क्या कहलाएंगे, आप एक्सपर्ट कहलाएंगे, आप माहिर कहलाएंगे, राइट। तो हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि आप अपनी टीम के माहिर बने और उनको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझाएं, केवाईसी के एक्सपर्ट बने और कोर बने और बहुत सारे कोर क्रिएट करें। दोस्तों 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है ये आपकी सफलता के लिए बनाया गया है। ये आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। इसको डुप्लीकेट कीजिए अपनी टीम में, जैसे कि लास्ट में कवलप्रीत मैम ने कहा कि आपको हर महीने एक कोर क्रिएट करना है, वैसे ही अब ये 21 डेज का जो कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको डुप्लीकेट करेंगे अपनी टीम में,
तो उतनी तेजी से ही आपकी टीम में ज्यादा प्रेजेंटर्स आएंगे, ज्यादा प्रेजेंटर्स आएंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग आएंगे, और ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग आएंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, और ज्यादा रिजल्ट्स का मतलब है ज्यादा रोकड़ा आएगा, राइट। और यही चाहते हैं सभी मोदी जी कि हमारे सबके घरों में ज्यादा रोकड़ा आए, और ज्यादा खुशियां आए, ज्यादा आजादी आए, और हम सब लोग इस काम के लिए तैयार हैं, प्रयासरत हैं और डटे रहेंगे। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे सुरेखा भार्गव मैम का, निशांत सर का, आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप सबसे रूबरू हो पाए 21 डेज के कमांडो ट्रेनिंग के सेकेंड डे को लेकर। और एक बार फिर से पूरी टीम को मुबारकबाद जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया और सक्सेसफुली रन किया लगातार 500 डेज तक, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को यही विराम देते हैं। कल का जो सेशन है परिवर्तन का, उसको जरूर अटेंड कीजिए अपनी टीम्स के साथ, उनको पता चले लोगों को कि मोदी केयर की ये अपॉर्चुनिटी कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बढ़िया बदलाव ला रही है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर।